नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हम लोग राजस्थान की कला संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे। कला संस्कृति में हमने राजस्थान के दुर्ग पढ़ना शुरू किया था। तो हम लोग अब तक कितने दुर्ग पढ़ चुके हैं? हम लोग अब तक सोनारगढ़ दुर्ग पढ़ चुके हैं। जैसलमेर में सोनारगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण किसने करवाया, किस सदी में करवाया, कौन कौन से महल हैं यहाँ पे, मंदिर कौन कौन से हैं यहाँ पे, वो सब हम पढ़ चुके हैं। प्रवेश द्वार कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हमने भटनेर का दुर्ग पढ़ा था। भटनेर दुर्ग, ठीक है। कब इसका नाम हनुमानगढ़ किया गया, किसने किया, कब जीता, कौन सा यहाँ पे कब निर्माण हुआ था, किस राजा ने निर्माण करवाया था, ये भी पढ़ा था कि एकमात्र दुर्ग है जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था, ठीक है। और जूनागढ़ का अध्ययन कर चुके हैं। बीकानेर का जूनागढ़ राय सिंह द्वारा निर्मित है। राय सिंह ने निर्माण करवाया था 1589 से 1594 के बीच, ठीक है। जूनागढ़ के महल पढ़ चुके थे हम। जूनागढ़ में मंदिर कौन कौन से वो भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने मेहरानगढ़ का अध्ययन किया था। मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में राव जोधा द्वारा निर्मित है। करणी माता ने इसकी नींव रखी थी। मेहरानगढ़ दुर्ग हम पढ़ चुके। उसके बाद हमने राजस्थान का गौरव पढ़ा था, चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, पढ़ा था। अबुल फजल का कथन, चित्तौड़गढ़ पढ़ लिया हमने, पूरा पढ़ चुके थे। आज हम इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए कुंभलगढ़ का अध्ययन करेंगे। कुंभलगढ़ का अध्ययन करेंगे। तो कुंभलगढ़ में कहाँ पर है कुंभलगढ़, भौगोलिक स्थिति क्या है कुंभलगढ़ की? कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ पे? राजसमंद। राजसमंद जिले में स्थित है, ठीक है। मेवाड़ के गुहिल वंश का शासन था यहाँ पे, और जरगा पहाड़ी पर स्थित है। जरगा पर्वत पर स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित है। निर्माण किसने करवाया कुंभलगढ़ दुर्ग का? संप्रति मौर्य ने निर्माण करवाया था। संप्रति मौर्य ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कालांतर पे यहाँ पर गुहिल वंश का शासन हो गया। उसके बाद आधुनिक निर्माता कुंभलगढ़ के कुंभलगढ़ का आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को। राणा कुंभा को कुंभलगढ़ का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। और जबकि शुरुआत में इसका निर्माण किसने करवाया था? संप्रति मौर्य ने निर्माण करवाया था, ठीक है। जैसे चित्तौड़गढ़ का निर्माण शुरुआत में किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। वैसे कुंभलगढ़ का निर्माण संप्रति मौर्य ने करवाया था। आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को कहा था। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ का निर्माण किस लिए करवाया? अपनी पत्नी कुंभलमेरु के लिए करवाया था, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके चारों तरफ एक दीवार है, एक चारों तरफ उसके दीवार है। ये 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। छत्तीस किलोमीटर लंबी व 8 मीटर चौड़ी दीवार। कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ परिधि नुमा एक दीवार है जो कि 36 किलोमीटर की दूरी में है, ठीक है। और उस दीवार की चौड़ाई जो है वो 8 मीटर की है। मतलब एक साथ 4 घुड़सवार उस पर आसानी से चल सकते हैं। एक साथ 4 घुड़सवार उस पर आसानी से चल सकते हैं एक साथ, ठीक है। इस दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, ठीक है। कोई भी दुर्ग जब हम अध्ययन कर रहे हैं, पिछले दुर्ग में आपने देखा होगा कि हम दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, किस सदी में करवाया, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ये सब पढ़ते हैं। फिर उसका
वास्तुकार कौन था, प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं। तो इस दुर्ग का वास्तुकार जो है वो है मंडन। वास्तुकार कौन है? मंडन। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? मंडन। ठीक है। और इसका प्रवेश द्वार, कुंभलगढ़ दुर्ग के वैसे तो 8 प्रवेश द्वार हैं, पर मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो है ओरटपोल। ओरटपोल इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। 8 प्रवेश द्वार है वैसे तो। अब इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है, कौन कौन से इस नामों से इसको जाना जाता है, अन्य नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे हम चित्तौड़गढ़ के बारे में दिन क्या था तो हमने पढ़ा था कि राजस्थान का गौरव कहा जाता है, त्याग और बलिदान का प्रतीक कहा जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, राजस्थान की दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, देखा था हमने ये सब। दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। मारवाड़ का सिरमौर किस दुर्ग को कहते हैं? मेहरानगढ़ को, ध्यान रखना। अब इसके उपनाम देखते हैं हम। इसके अन्य नाम, कुंभलगढ़, एक तो इसको मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित होने के कारण मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। ऊंचाई पर स्थित और वहां से नजर रखी जा सकती है, तो मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी। ठीक है। और मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख ऊंचाई पर स्थित है और वहां बैठ के पूरे मेवाड़ पर नजर रखी जा सकती थी, इसलिए मेवाड़ की तीसरी आंख। और क्या कहा जाता है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी, मेवाड़ की तीसरी आंख, और इसके अलावा मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली। मेवाड़ शासकों की शरण स्थली क्यों? कभी युद्ध हुआ करते थे पहले पुराने जमाने में, तो जब आक्रमण होता था या कोई संकटकालीन समय परिस्थिति आ जाती थी तो मेवाड़ के शासक यहाँ चले जाते थे कुंभलगढ़ में, और कुंभलगढ़ से ही वो अपने सारे राज कार्य का संचालन किया करते थे। तो इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है, कुंभलगढ़ को। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। असाधारण परिस्थितियां कभी आ जाती थी तो मेवाड़ के शासक जो थे वो कुंभलगढ़ चले जाते थे और वहां से अपने राज कार्य का संचालन किया करते थे और उसी को राजधानी बना लेते थे। और क्या कहा जाता है? अगर एक महत्वपूर्ण बात अगर यहाँ देखें तो नोट डाल के देख लो, पहले की याद रहेगी, कि जो मेहरानगढ़ हमने पढ़ा था जोधपुर के राठौड़ शासकों के बारे में, तो मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली है सिवाना दुर्ग। ठीक है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कौन सी है? कुंभलगढ़ दुर्ग। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली सिवाना दुर्ग। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़। ओके। और इसके अलावा क्या बोलते हैं? मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी, मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली जो है वो सिवाना दुर्ग है। और इसको कर्नल टोड ने एस्ट्रकोन दुर्ग भी कहा है। एस्ट्रकोन दुर्ग किसने कहा? कर्नल टोड ने, कर्नल जेम्स टोड, जिनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है।
घोड़े पे बैठ के ये घुमा करते थे राजस्थान में, तो घोड़े वाले बाबा भी कहते थे लोग इनको। कर्नल टोड ने एस्ट्रकोन दुर्ग कहा है कुंभलगढ़ को, ठीक है। मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ शासकों की रणस्थली, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। और उसके उपनाम देख लिए। भारत की महान दीवार है, 36 किलोमीटर लंबी व 8 मीटर चौड़ी। प्रवेश द्वार और अष्टकोल है, वास्तुकार इसका मंडन है। मंदिर यहाँ पे देखेंगे तो हम मंदिर यहाँ पे तो नीलकंठ महादेव का मंदिर है। एक इसको याद रखना है, यहाँ पे मेरुदंड भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेरुदंड भी कहा जाता है। मंदिर हम पढ़ रहे थे कि नीलकंठ महादेव का मंदिर। इस नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में कर्नल टोड ने कहा है कि ये यूनानी शैली का मंदिर है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, आरपीएससी हो या चयन बोर्ड हो, उसमें पूछ सकता है कि कर्नल टोड ने किस मंदिर के बारे में कहा है कि यह यूनानी शैली में निर्मित है। कर्नल टोड ने कहा कि यह यूनानी शैली का मंदिर है। यूनान की जो शैली है मंदिर बनाने की, उस यूनानी शैली का मंदिर है। एक यहाँ पे है कुंभ श्याम मंदिर। जब हम चित्तौड़गढ़ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कुंभ स्वामी मंदिर आया था, तब मैंने आपको बताया भी था कि कुंभ स्वामी मंदिर राणा कुंभा ने बनाया था, वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और कुंभ श्याम मंदिर वो भी राणा कुंभा ने बनाया था, वो कुंभलगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे कि कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है और कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है। ये कुंभ श्याम मंदिर है। यहाँ पर शिव जी के पूजा होती है और 5.5 फीट का शिवलिंग है यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर में, ठीक है। और पेयजल स्रोत हम देख रहे थे तो यहाँ पे मामादेव कुंड है। यहाँ पर मामादेव कुंड, मामादेव कुंड। इस मामादेव कुंड के पास राणा कुंभा की हत्या कर दी थी उसके बेटे उदा ने। उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता, अपने पिता की हत्या की थी उसने। मामादेव कुंड के पास राणा कुंभा की हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा? उदा के द्वारा, उसके बेटे के द्वारा, ठीक है। अब एक चीज और नोट कर लो कि मामादेव कुंड जो है वो कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ में है, ठीक है। और मामदेव कुंड कहाँ है? सिवाना दुर्ग में है। मामदेव कुंड ये सिवाना दुर्ग में है। आपसे पूछ ले कभी एग्जामिनर कि मामादेव कुंड कहाँ स्थित है, तो मामादेव कुंड जो है वो कुंभलगढ़ में स्थित है और मामदेव कुंड जो है वो सिवाना दुर्ग में स्थित है। जोधपुर के जो मेवाड़ मारवाड़ शासकों की शरणस्थली सिवाना दुर्ग है, वहां पर मामदेव कुंड है, ठीक है। मेवाड़ शासकों की शरणस्थली जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है, वहां पे मामादेव कुंड है। एक इस दुर्ग का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो जगह है, उच्चतम बिंदु जो है वो है कटारगढ़। उच्चतम बिंदु उसका क्या नाम है? कटारगढ़। इस कटारगढ़ में राणा कुंभा स्वयं निवास किया करता था। राणा कुंभा स्वयं रहता था यहाँ पे कटारगढ़ में, इसीलिए इसको मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। ये सबसे ऊपर है कटारगढ़, बहुत ऊंचे पे, इसलिए इसको मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं। और राणा कुंभा का निवास स्थान था ये कटारगढ़। इसके बारे में अबुल फजल का एक कथन है कि यह इतना ऊपर है कि
अबुल फजल ने कहा है कि कटारगढ़ जो है वो इतना ऊपर है कि अगर ज़मीन से इसे देखा जाए इसको, तो सिर की पगड़ी भी नीचे गिर सकती है, सिर पर जो पगड़ी होती है वो भी नीचे गिर सकती है, इतना ऊपर है कटारगढ़ कि यह इतना ऊपर है कि ज़मीन के नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाए। और क्या कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में यहाँ पे उड़ना राजकुमार, जो कि मेवाड़ के राजकुमार थे, उड़ना राजकुमार जिनको पृथ्वीराज सिसोदिया जिनका नाम था, उनकी छतरी भी है यहाँ पे कुंभलगढ़ में। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी कुंभलगढ़ में स्थित है। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता था, फ्लाइंग प्रिंस क्यों कहा जाता था? वो इतनी तेज गति से युद्ध में शामिल होते थे कि दुश्मन के छक्के छूट जाते थे, उनकी जो गति थी वो बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से उड़ना राजकुमार कहा जाता है। मतलब लड़ाई की जो शैली थी वो बहुत ही आक्रामक थी। तो ये मंदिर हो गया, महल, इसके अंदर उपनाम हो गए। अब है महल, यहाँ पे महल कौन कौन से हैं? कुंभलगढ़ में एक तो बादल महल स्थित है। जब हमने सोनारगढ़ पढ़ा था तो मैंने कहा था आपको कि सोनारगढ़ में बादल महल स्थित है, जो कि 5 मंजिला इमारत है, और उसके पास में ताजिया टावर भी स्थित है। उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि राजस्थान में और भी कई जगह बादल महल स्थित है। एक ऐसा बादल महल भी जिसके अंदर जाओगे तो आपको ऊपर देखने में ऐसा लगेगा कि सच में यहाँ पे बादल है। ऐसा महल जिसमें जाने पर वास्तविक बादलों का एहसास होता है, वो बादल महल कहाँ है? वो बादल महल है नागौर में। एक ऐसा बादल महल जिसमें सोने की नक्काशी करवाई हुई है, वो है बीकानेर के जूनागढ़ में। सोने की नक्काशी किसने करवाई? बीकानेर के शासक अनूप सिंह ने। ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। एक बादल महल जो है वो कुंभलगढ़ में है, और जहाँ पे राणा प्रताप का जन्म हुआ था। पढ़ते हैं आज हम बादल महल। इस बादल महल में 2 भाग हैं, एक तो जनाना कक्ष है और एक मर्दाना कक्ष। इस जनाना कक्ष में एक जूनी कचहरी है, ठीक है, और जूनी कचहरी के साथ और क्या है? श्रृंगार कक्ष है। इस जूनी कचहरी में राणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को। कि बादल महल की बादल महल में जो जूनी कचहरी है, उसमें राणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को। नौ मई 1540 ईस्वी को हुआ था। और इस दिन तिथि क्या थी? विक्रमी संवत के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। राणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। उस दिन तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। एक महल कौन सा है यहाँ पे? एक यहाँ पर है झाली रानी का मालिया।
झाली रानी का महल यहाँ स्थित है, जिसको अटपटा महल भी कहा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि झाली रानी का मालिया कहाँ स्थित है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। अटपटा महल किसे कहा जाता है, झाली रानी का मालिया को, ठीक है। और बादल महल है यहाँ पर, झाली रानी का मालिया है यहाँ पर। तो आज हमने कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ लिया है, आगे की क्लास में हम और दुर्ग पढ़ेंगे। पढ़िए आप लोग सच्ची मन लगा करके, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।